गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईटीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविंदर यादव। समय दूरी चाल 92 तक हो गया है। आज आप लोगों को 93 से बताएंगे। ठीक है, एचडी यादव बुक से बताते हैं। यदि आप लोगों के पास एचडी यादव का बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इससे भी नोट्स बना सकते हैं। हम ऐसा औसा सभी क्वेश्चन बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया हो, या बैंक का हो, या एसएससी या रेलवे में पूछा गया हो, या तो पूछने वाला है। ठीक है, हम एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आया है। आप बुक से भी मिला सकते हैं, है ना, बुक से भी देख सकते हैं। यदि बुक नहीं है तो नोट्स आप बना सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 93। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांग उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं, तो उन कुत्ते की गति का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93। तो एक साइड कुत्ता लिख दीजिए। ठीक है, और एक साइड अनुपात में कह रहा है तब अनुपात का साइन दे देंगे खरगोश। तो एक कुत्ता एक खरगोश 4 छलांगों के छलांग लगाता है, तो 4 छलांग और खरगोश 6। फिर नीचे आइए, कुत्ते की 2 छलांग है और खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। ठीक है, तो गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, सामने सामने वाले को 5 30। ठीक है, अब इनको कटा दीजिए 4 बार में, इनको 15 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा 4 अनुपात 15। या लिख सकते हैं आप इनका विपरीत, समय का चाल विपरीत होता है ना, तो 15 अनुपात 4। ये शुरू से बता रहे हैं, चाल का विपरीत समय होता है और समय का विपरीत चाल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, डी। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। देखिए ये 4 छलांग और यहाँ देखिए कुत्ते का 4 है ना, यहाँ कुत्ते का 4 है, फिर यहाँ कुत्ते का 2 है, तो 4 दूना कितना हो गया 8। फिर देखिए खरगोश का यहाँ 6 है, तो खरगोश का यहाँ 5 है, तो दोनों गुना कर दीजिए, 6 5 30। तो इनको कटा दीजिए 4 बार में, ये 15 बार में। इनका विपरीत हो तो विपरीत कर सकते हैं, 15 अनुपात 4। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, मुजवानी भी बना सकते हैं, है ना। क्या कोई दिक्कत है। 4 दूनी 8 और 6 5 30 अनुपात में रख दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन नंबर देखिए अब 94। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक
स्थान पर 5 घंटे में आता है तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चाह रहा है? कितनी ऊंचाई तक चाह रहा है क्या? तो 4.1/2 ये चाल हो गया आपका। पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 9/2। फिर देखिए दूसरा चाल यहाँ दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भी दिया गया है 5 घंटे। क्या नहीं है? दूरी नहीं है। तो दूरी दी को हम मान लेते हैं कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए समय, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना माने हैं? x। चाल फर्स्ट स्टेप में कितना है? पूर्णांक तोड़ दीजिए। 4 दूना 8, 1 9, 9/2। 2 नीचे है तो डायरेक्ट हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x नीचे का ऊपर। फिर दूसरा स्थिति में x दूरी, अब फिर चाल देखिए यहाँ 3 है तो 3, दोनों में समय कितना है? 5 घंटे का। अब इनको हल कर दीजिए। 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 का 9 एक बार में, 1 गुना 2x, तो यहाँ 2x हो जाएगा। 3 तिया 9, तो 3 गुना x, तो 3x बराबर 5। तो 3 2 यहाँ 5 हो जाएगा। 9 बराबर 5, 5 5 कट गया। x बराबर 9 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया 4 ही। क्वेश्चन नंबर 95। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 95 बहुत अच्छा है। राम विमान से कितना किलोमीटर यात्रा करते हैं? 1200 की, जो उसके भ्रमण, जो कि उनके भ्रमण कितना है? 2/5। ठीक है। तो 5 तो जानते हैं आप लोग, नीचे वाला कुल होता है, और कुल कितना है? 5, और इसमें 2 विमान के द्वारा तय कर दिया है, विमान के द्वारा। ठीक है। 5 भाग में 2 भाग विमान के द्वारा तय किया है, लेकिन दूरी यहाँ कितना कर चुका है? ये दूरी विमान का कितना कर चुका है? 1200। तो 1200 कैसे किया होगा? यानी 600, 6 दूना 600 से गुना करेंगे तो 1200 किलोमीटर हो गया। क्या इसका मतलब है कि कुल का भी पता लगाइए। ये 1200 दूरी विमान के द्वारा, देखिए यहाँ विमान का संकेत हम कर दिए, तो कुल कितना होगा? तो यहाँ भी कुल में 600 से गुना करना होगा, तो कितना हो गया? 56 30, यानी 3000 किलोमीटर ये कुल दूरी तय किया होगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की। अब कार से भी किया है। कार से कितना? 1/3। तो 3000 का 1/3, तो 3000 का मतलब गुना 3000, कट गया 1000 बार में,
तो कार से कितना किलोमीटर किया? 1000 किलोमीटर। देखिए कुल यात्रा कितना करना था? 3000। 3000 में 1200 विमान से और 1000 कार से। तो क्वेश्चन में पूछा है शेष, और शेष रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई रेलगाड़ी शेष का हो जाएगा। रेलगाड़ी से शेष यात्रा करेगा। कुल तो आपको पता है कि 3000, कुल 3000 है, और विमान से कितना? 1200 किलोमीटर, और कार से कितना? 1000 किलोमीटर। तो 1200 और 1000 तो 2200 हो गया, और टोटल कितना है? 3000। तो 3000 में 2200 घटाइएगा कितना हो गया? 800। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका? बी। नहीं तो इसे भी लिख सकते हैं, टोटल है 3000, और इधर आप विमान प्लस कार, नहीं तो इसे लिखिए 1200 प्लस 1000। इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3000 माइनस 2200, अब हो गया आपका 800 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल थी। बी की चाल थी। साथ देखते हैं, आपका दूरी तो 800 है, और चाल यहाँ कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। तो समय पहले निकाल लेते हैं। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। तो 800 और बटे चाल कितना है? 8। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकेंड में इसको बदलना है। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। तो नीचे 18 है तो ऊपर चला जाएगा, 18 आ गया ऊपर। तो अब कटा दीजिए इनको। एक बार में तो ये खल्लास हो गया 100 बार में, फिर 25, 4 5 20, ऐसे ठीक से लिख देते हैं, जगह तो बहुत है। 800, ये दूरी हो गया, दूरी बटे चाल। चाल कितना है? 8। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना। तो 5 नीचे, 18 आएगा नीचे, तो ऊपर डायरेक्ट कर देते हैं 18। तो 100 बार में ये कट गया, और 20 5 100, तो 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36, 360 सेकेंड। अंडी, ये तो ए का टाइम हुआ, और बी का टाइम देखिए 15 सेकेंड से बी को हराया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये पहले कम ही टाइम में पहुंच जाता है। तो ए बी, ठीक है, ए और बी, इधर जगह का कमी है, इधर हम लिख देते हैं ए बी। ए कितना में? 107, और 15 सेकेंड से हराता है, जिसका मतलब है कि 15 सेकेंड ये पहले पहुंचता होगा। तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 75, 375। 375 कैसे आया? 360 में ये 15 सेकेंड को जोड़ दिए। ठीक है,
अब इनको आप लोग अपने तरीका से कटा दीजिए। ठीक है, इनको अपने तरीका से हल कीजिए। अपने कटाइए, कट जाएगा। 375 किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 से कटाते हैं। 5 से ये कटेगा तो 5 सते 35 बचा 1 तो 5 दूना 10। फिर ये 5 से कटाइए 7 पचे 35 बचा 2 पचे 25। फिर 24 तिया ये 72 होता है। फिर ये आपका 25 तिया 75। ये क्या निकाले हैं? टाइम है, टाइम। ये क्या है आपका? टाइम। ठीक है, अब चाल इनका जानते हैं कि आपका विपरीत होता है। कितना हो जाएगा? 25:24। ठीक है, 25:24। अब देखिए 25 ए का है और बी का कितना है? 24 है। बी का कितना है? 24 है। तो ए का यहाँ कितना दिया गया है? यदि ए की चाल 8 किलोमीटर है तो ए की चाल यहाँ 8 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ चाल कितना आया है? 25। यानी कहने का मतलब हुआ कि 25 पर है 8 किलोमीटर। हम कह रहे हैं 25 किलोमीटर और क्वेश्चन कर रहा है 8 किलोमीटर। 25 पर है 8 तो 1 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 8/25। तो हमको बी का पूछा है क्वेश्चन में, तो बी का देखिए, बी का पूछा है। बी का यहाँ कितना देख रहे हैं? 24। तो 24 पर कितना होगा? तो 8/25 गुना 24। तो गुना कर दीजिए। 8 चौकी 32। 8 चौकी 32। 8 दूना 16 और 16 3 19 बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? 25 सत्ते शेष कितना बचेगा? 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 97। 97 एक जाकर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपनी समान चाल से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा? कितना बढ़ाना होगा? 97। ठीक है, अब देखिए दिया है 1/4। 1/4 आप जानते हैं कि नीचे आपका हर कुल होता है और ये आपका ऊपर जो है कम है 1/4 भाग का। तो इसका मतलब है कि 3/4 होगा। क्या? 3/4। 3/4 ये तो आपका सामान्य हुआ। और ये आपका आज का वर्तमान ही दे देते हैं, यह प्रतिदिन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ सामान्य अनुपात वर्तमान या आज दे सकते हैं। ठीक है,
समान कितना है 4 और ये कितना है वर्तमान में 3, ये टाइम है। तो अब देखिए इनका चाल कितना होता है, विपरीत होता है। पहला ही वीडियो से हम बता रहे हैं क्या, चाल का विपरीत समय होता है और समय का विपरीत चाल। यदि समय 4:3 है, समय आपका 4:3 है, तो चाल अस कितना हो जाएगा 3:4। अब कितना बढ़ाया गया है, 3 से 4 बढ़ाया, 3 से 4 हुआ तो 1 का स्पीड बढ़ाया, तो किस पर बढ़ाया है, 3 पर ही। ठीक है, और 100 का निकालना है, गुना 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत में ऑप्शन दिया गया है क्या। तो हल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 गुना 100 तो 100/3, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा 33.1/3%। ऑप्शन नंबर हो गया डी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 98। 98 अनिल ने अपने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी पता चल गया डी, तय करने में उसे 45 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय आपका टी कितना दिया है 45 यही दिया है, तो क्या निकालना है, स्पीड निकाल लेते हैं एस बराबर। यहाँ एस बराबर निकाल रहे हैं, यहाँ आपका दूरी दिया गया है और समय दिया गया है, तो चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे 60 है दूरी और समय यहाँ कितना दिया है 45 मिनट। ठीक है, तो इनको चेंज कर देते हैं, 60 से गुना कर देते हैं, मिनट में है तो घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो 60 नीचे नहीं लिख कर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो कटा दीजिए, 15 चौकी 60, 15 तिया 45, फिर 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो कितना हो जाएगा 40 चौकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये पहले का चाल आपका कितना आया, पहले अभी है ना, या वर्तमान भी लिख सकते हैं या आज। पहले का कितना चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले से अभी का कितना है 15 किलोमीटर घटा दिया जाएगा, 15 किलोमीटर इसमें घटा दीजिए, यहाँ लिखते हैं स्पीड। ठीक है, तो 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 में बचा 7, 7 में 1 गया 6, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले कितना था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कैसे आया यहाँ देख रहे हैं, और अभी कितना हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, क्योंकि यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो 80 में 15 घटाइएगा तो अभी का कितना हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल अस है कितना, पहले का 80 किलोमीटर और अभी कितना है 65, तो इनको कटा दीजिए, कट रहा है तो 16 पंचे 80 और 13 पचे 65, तो 16:13। तो ये अस है तो टाइम कितना हो जाएगा 13:16।
तो घटा दी जाए तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय देखिए 13 से 16 हो रहा है, तो कितना का अंतर है यहाँ, कितना का अंतर है, अंतर तो 13, 14, 15, 16 है ना, 3 का है। अब देखिए समय का अंतर यहाँ चल रहा है 13 मिनट का, है ना, लेकिन यहाँ कितना दिया है 45 मिनट का, 13 मिनट पर है 45, तो एक पर कितना हो जाएगा 45/13। आपको निकालना कितना पर है 16 पर अभी का, है ना, तो 16 पर निकाल लीजिए, तो 45/16 गुना 45/13 गुना 16, हल कीजिएगा कितना आ जाएगा 45 गुना 16 कीजिएगा तो लगता है कि 720/13, तो भाग दीजिएगा तो लगभग में 55.8 38 मिनट आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग चेक करके, ऑप्शन नंबर कौन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 99, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है और 9/20 बस से करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है, उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझाते हैं इनको। 99 नंबर रेल, ठीक है, उसके बाद क्या है बस और पैदल, यही ना है। इधर देखिए रफ में, तो 2/रेल से आर करते हैं 2/15 और बस से बी 9/20। तो पहले टोटल पता करते हैं। ठीक है, टोटल कैसे पता करते हैं, टाइम एंड वर्क भी पढ़ाए हैं, नल और हाउज में भी पढ़ाए हैं क्या। तो क्या करेंगे, ये 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60। ये जो एलसीएम आया ये आपका हो गया टोटल दूरी। ठीक है, तो अब 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 चौकी 60, 15 चौकी 60, 4 बार में, तो 4 से गुना 2 में हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 20 तिया 7, 9 तिया 27। देखिए रेलगाड़ी 8 किलोमीटर चल रहा है और बस 27 किलोमीटर, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, 7, 15, 2, 1, 3। रेल प्लस बस दोनों मिलकर कितना किलोमीटर चल रहा है 35 किलोमीटर, लेकिन टोटल कितना चल रहा था 60, है ना। तो अब शेष जो बचा तो पैदल चलता होगा, पैदल, तो देखिए पैदल कितना 60 में हम 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 यानी 25। समझ रहा है ना, रफ में हम इधर बता रहे हैं। तो रेल से कितना किलोमीटर चला 8 किलोमीटर और बस से कितना किलोमीटर चला 27। ठीक है, और पैदल कितना चला 25। क्लियर, ये सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 60 टोटल। यदि टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और नहीं भी देखे हैं तो यहाँ हम बता दिए हैं
रेल से चल रहा है 2/15, बस से चल रहा है 9/20, तो 15 और 20 का एलसीएम 60, जो एलसीएम लेते हैं ये 60 होता है। ठीक है, तो 15 चौकी 60, 4 बार में, तो 4 दूना 8। ठीक है, फिर 20 तिया 60, 9 तिया 27। तो रेल 8 किलोमीटर चला है, बस कितना 27, दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया 35, दोनों को जोड़ दिए हैं 35। तो पैदल कितना चला होगा, तो 60 में 35 घटा दिए 25, 25 चला। हम कर रहे हैं 25, हम कर रहे हैं 25, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कितना, 10 किलोमीटर पैदल यहाँ चल रहा है। देखिए क्लियर है ना, हम कह रहे हैं 25 किलोमीटर चला है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि 10, हम कह रहे हैं 25 किलोमीटर चला है और क्वेश्चन कर रहा है 10, यानी कहने का मतलब हुआ 25 पर 10, तो 1 पर कितना 10/25। तो कुल यात्रा पूछा है, तो कुल यहाँ कितना है जी 60, तो 60 तो 1 पर है 10/25, तो 60 पर कितना हो जाएगा 10/25 गुना 60, 5 दूना 10, 5 25 और 12 पंचे 60, अब 12 दूना 24। ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, देख लीजिएगा एक दो बार और। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। ठीक है, तो प्रति घंटा बस कितनी मिनट के लिए रुकेगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला हम तो 2 या 3 या 4 बताए हैं अभी तक में। ठीक है, इसको फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ भी देख रहे हैं कि चाल है, यहाँ भी आपका चाल है, तो चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, चालों का अंतर 15। अंतर नहीं समझ रहे हैं, 54 में 45 घटाएंगे, चालों का अंतर बटे पहली चाल, तो पहली चाल, वो चालों का अंतर कितना हो जाएगा जी 15 नहीं होगा, 54 में 45 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 45 में 9 घटाएंगे 45, ओह 54 में 45 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। और पहली चाल कितना है 54, समय देखिए कितना है प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना मिनट 60 मिनट, क्योंकि हम मिनट में पूछा है तो 60 से गुना कर देंगे। 9 छकी 54, 9 छकी 54 और 6 डंग 60, ऑप्शन हो गया पहला। ठीक है, सूत्र क्या बनेगा, चालों का अंतर, या इसे भी कर सकते हैं S1 माइनस S2 बटे S1 और समय। ठीक है, तो S1 कितना है 54, S2 कितना है 45, 54 ना यहाँ होगा जी, अब बटे 54, और प्रति घंटे है तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, अब बटे
54, यहाँ 60, 60 प्रति मिनट, प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 60, तो कटा दीजिए 10 बार में। ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।